नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे चुनाव आयोग की ओर से बड़ी घोषणा हो चुकी है। पूरे देश में चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे, इसकी हम बात करेंगे। जो अपडेट आई है उसको भी आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि एक देश एक चुनाव बिल जो है संसद में पेश हो चुका है, अब उसका क्या निर्णय रहा है क्या नहीं रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। पूरी खबर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ में आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आप सभी को इस चैनल में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की रोजाना अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के बात करेंगे इस अपडेट के बारे में। जैसा कि एक और कदम, तकनीकी कारणों से बिल 2 बार पेश हो चुका है संसद में, जेपीसी को भेजा जाएगा उसके बाद। जैसा कि एक देश एक चुनाव बिल संसद में पास हुआ तो 2034 में अमल संभव। जैसा कि आपको बता दें, जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद आगे बढ़ेगी बात। जी साथियों, जैसे जो जेपीसी है उसके पास रिपोर्ट पहुंची है, अब उसकी जवाब आने के बाद ही यहाँ पर आगे बात बढ़ेगी। जैसा कि केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून यानी बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे तानाशाही की ओर कदम बताते हुए बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जब बिल मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आया था तब पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे जेपीसी को भेजने की मंशा जताई थी। बिल जेपीसी को भेजे जाएंगे। संसद का मौजूदा जो सत्र है वो 20 दिसंबर तक है। ऐसे में इस सत्र में बिल पास नहीं होंगे। जेपीसी से मंजूरी के बाद ही अगर बिल संसद में बिना परिवर्तन पास हो गए तो इस पर अमल 2034 में संभव हो पाएगा। इससे पहले 90 मिनट की बहस के बाद 129वां संशोधन बिल पेश करने के लिए मतदान हुआ और तकनीकी कारणों से बिल 2 बार पेश करना पड़ा। विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई स्थापित कर दी। बता दें कि सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति बनी थी और इसकी रिपोर्ट पर बिल के मसौदे को गुरुवार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जैसा कि तैयारी में अगर हम बात करें यहाँ पर अम्पवाइडेंट डेट 2029 के चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव। जैसा कि जेपीसी का गठन कैसे होगा, तो लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। संख्या संसद में पार्टियों की ताकत के हिसाब से तय होगी। सबसे बड़ी पार्टी होने से सबसे ज़्यादा सदस्य और अध्यक्ष भाजपा से हो सकता है। जैसा कि जेपीसी को क्या करना होगा, तो 8 पत्रों के बिल में जेपीसी के लिए काफ़ी होमवर्क छोड़ा गया है। संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने और एक नया प्रावधान जोड़ने की पेशकश है। अनुच्छेद 82 में नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट तारीख तय करने की बात है। अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद परिसीमन के बारे में है। यहाँ पर जेपीसी रिपोर्ट कब देगी, तो विधेयकों को अंतिम रूप से देने में पूरा 2025 लग सकता है। ऐसे में ऐसा हुआ तो बिल संसद में 2026 में जाएंगे। विशेष बहुमत जुटाकर इसे पास करवाया गया तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए 2 साल बचेंगे, जो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, क्या कोई डेडलाइन तय है, तो बिल में यह जिक्र नहीं कि कब से कब लागू होगा। सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। राष्ट्रपति की अधिसूचना का समय भी स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल ये बनता है कि बिल पास होने पर क्या होगा,
तो 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख यानी यहाँ पर अम्पॉइंटेड डेट तय करेंगे। फिर 5 साल लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा होगा। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा, तब चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। तैयारी में कितना वक्त चाहिए? तो बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। निर्वाचन आयोग को एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख यानी ईवीएम चाहिए और अभी 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। दरअसल 10 साल में 15 लाख मशीनें उम्र पूरी कर देगी। मशीनों के इंतजार में भी 10 लाख यानी 10 साल लगेंगे। साथियों, जो संसद में बहस हुई है ना, बहुत लंबी बहस चली है। इतने सवाल उठे हैं कह नहीं सकते। जैसा कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर पर्ची में वोट। जैसा कि ये यहाँ पर जो संसद है ना, उसकी छोटी सी इमेज यहाँ पर दे रखी है यू आकार में, यानी संसद के लोग यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं चारों में। ये यहाँ पर छोटी सी इमेज निकाली है। जैसा कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई और कुल 369 सदस्यों ने वोट दिया। बिल के पक्ष में 220 व खिलाफ 149 वोट पड़े। विपक्ष ने आपत्ति जताई तो स्पीकर ने पर्ची से संशोधन की व्यवस्था दी और इस पर 92 सदस्यों ने पर्ची से वोट दिया। अंत में बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। तो जैसा कि यहाँ पर आपने वोटिंग की जो अपडेट थी वो भी यहाँ पर पता चल गई। साथ में संविधान के दायरे में बिल एनडीए एकजुट है यहाँ पर। जैसा कि मेघवाल ने कहा कि बिल राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं बल्कि संविधान सम्मत है और अनुच्छेद 368 संसद को ऐसे संशोधन की शक्ति देता है। वहीं एनडीए के 3 सबसे बड़े सहयोगी दलों और टीडीपी और जदयू और शिवसेना शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। भाजपा देगी नोटिस। हीप के बावजूद सदन में न होने पर भाजपा अपने 20 सांसदों को नोटिस देगी। जैसा कि विपक्ष यानी यह जनता से वोट का हक छीनने का षड्यंत्र है, ये विपक्ष का कहना है। जैसा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह बिल नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस ने बिल को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया है और डीएमके सपा और एनसीपी यस शिवसेना यू और इसके अलावा एआईएम सहित विभिन्न विपक्षी के दलों ने इसे फेडरल सिस्टम के खिलाफ बताया है। तो जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि चुनाव तो यहाँ पर अभी संभव नहीं है कि एक साथ चुनाव करवा दिया जाए। इसके लिए भी वोटिंग मशीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अभी पर्याप्त मात्रा में है नहीं। तो इसके अलावा जैसा कि एक और अपडेट दे रखी है कि एक देश एक चुनाव से डर क्यों लग रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर विपक्षी दलों को आशंका है कि इससे छोटे और क्षेत्रीय जो दल हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि वन स्टेट यानी वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। अब यह जेपीसी को जाएगा और इस पर सदन में ही लंबी बहस होनी है। ये तय होना अभी बाकी है। केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च होने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का तर्क दे रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा, विधानसभाओं और नगरीय निकायों सबके चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये संभव कैसे होगा? इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझाव दिया कि 2029 या फिर 2029 के बाद जैसा कि 2034 में यह संभव हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी। कोविंद कमेटी ने कहा कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीख तय हो, तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले ख़त्म हो रहा है उसे बढ़ाया जाए
और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। जैसा कि विपक्ष की आपत्ति यह है कि यह देश राज्य और संघ की अलग अलग परंपरा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को जो राज्य विधानसभा है ना, उनको आप लोकसभा के अधीन कैसे कर सकते हैं। तो दरअसल हमारे देश की तस्वीर यह है कि वह लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अलग से वोट करते हैं, और वहीं नगरीय निकाय चुनावों में तो मामला और भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मुद्दे में बात करें तो मुद्दे हैं, मामले हैं, इश्यू हैं, उनको अलग अलग मतलब नज़रिए से देखते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धारा और बिहार की हर जगह जो है बह सकती हैं, यानी केंद्र सरकार की सरकार में बैठे राजनीतिक दल को ज़्यादा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है कि एक देश एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी जगह में सही हो सकती है, लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम कर अगर शिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा क्यों, वह समाप्त क्यों हो जाएगा। इस आशंका के पीछे आखिर कौन सा डर काम कर रहा है। अब मान लीजिए ये विधेयक पारित हो जाता है, जो कि सत्ता दल चाहेगा तो पारित भी हो जाएगा, और यहाँ पर जैसा कि एक बार एक साथ चुनाव हो भी जाएंगे, फिर भी सरकारें बीच में गिर जाएगी जैसे कि गिरती रही है। उनका क्या होगा। तो कमेटी ने इसके लिए सुझाव दिया कि बहुमत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कहा कि शायद यह गया है कि 2 साल से ज़्यादा का समय रहते हुए सरकार गिर जाती है तो वहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इससे कम समय पर चुनाव नहीं होंगे। आशंका यह है कि कम समय रहने पर सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, यानी केंद्र का शासन। राष्ट्रपति शासन लगता ही केंद्र का शासन हो गया। यही सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा तो बीच में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल फिर घट जाएंगे। विपक्ष को यही सबसे बड़ी आपत्ति है। विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा। हालांकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधन की राह खुली हुई है। हो सकता है कि कोई परिपक्व ढांचा सामने आने पर बात बन जाए। तो जैसा कि चुनाव के बारे में अभी जो अपडेट आई है वो अभी जो है एक देश एक चुनाव होने की जो रणनीति है वो सरकार को अभी नहीं हो सकता, लेकिन अभी 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक पूरी व्यवस्था देखनी होगी। तो अभी तक कोई नई अपडेट इसके बारे में जब भी आएगी, कोई भी नोटिस आएगा तो आप सभी को हम ज़रूर सूचित करेंगे। अगर आप सभी लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, कोई सी भी प्रदेश की योजना हो या देश की तमाम जो योजना चल रही है उन सभी के बारे में अपडेट चाहिए, तो आप सभी चैनल पे जुड़ सकते हैं और लगातार सभी योजनाओं की अपडेट पा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।